देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। नमस्कार। बीकानेर ट्रेड एक्सपो फेयर का होने जा रहा है आगाज। आज बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। साथ साथ में बीकानेर उद्योग मंडल जो सोचा है कि जो व्यापार एक दूसरे को बढ़ना चाहिए, बहुत बड़ा तो अपना लक्ष्य बना के रखे। आइए हम आगे का जो ओपनिंग होगा उसका भी हम गतिविधि बहुत बड़ो दिन है आज। मालूम हमारे वास्ते, बीकानेर वास्ते है कि इतना लोग सब लोग साथ में मिल रहे। कुछ ही देर में ट्रेड फेयर का होने जा रहा है आगाज। आए आयोजकों से हम बात करते हैं। इनके अध्यक्ष श्री जुगल जी रहती है। बताइए जो आगाज हो रहा है इसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या नहीं रहेगा, बीकानेर इसमें मेरे को लगता है ऐसा कोई सेगमेंट नहीं होगा जो उसमें नहीं हो। तो मैं बात करूँ ज्वेलरी की, बात करूँ गारमेंट की, बात करूँ कॉर्पोरेट लोगों की, बात करूँ मैं प्रॉपर्टी एक्सपो वालों की, मेरे को लगता है ऐसा कोई सेगमेंट नहीं जिस मेले में नहीं है। बीकानेर के ही है, बीकानेर से बाहर से भी आए हैं। ये पूरे हिंदुस्तान से लोग, अलग अलग कोने से लोग आए हैं और जहाँ जिस सिटी का जो फेमस आइटम है, फेमस प्रोडक्ट है, उसको भी हमने बुलाने का प्रयास किया। काफ़ी लोग आए। आज के मुख्य जो अतिथि माननीय जिला कलेक्टर मैडम है और जो बीकानेर के बड़े मामा साहब वो है और साथ में कुछ लोग हैं। सुमन जी मालीवाल जो अपने बीकानेर प्लेस सुपरिटेंडेंट रही है, वो भी यहाँ पे आज बीकानेर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? बीकानेर की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल ने जो मेहनत की है, पिछले 3 महीने से मेरी पूरी टीम जो मेहनत कर रही है, उस मेहनत को सफल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपो में आए और इसको एंजॉय करें। आइए लगातार हम अपडेट दिखाते रहेंगे जैन हिंदुस्तान के माध्यम से। मैडम थोड़ा कैमरा नीचे। हाँ आओ। एक आप खींच लो, एक मैडम खींच लीजिए। सुमन मालीवाल मैम भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहा हूं। आपको देखकर मन बहुत हर्षित हो रहा है। बीकानेर में रहकर आपने जेल में कैदियों के लिए जो नवाचार किए, उनके लिए एक बार सुमन मैम का भी आप तालियां बजाकर स्वागत करें। लेकिन उद्घाटन का समारोह इस ट्रेड फेयर एक्सपो में किया जा रहा है। मैं पुनः उन सभी का साधुवाद करना चाहूंगा जिन्होंने करोड़ों रुपए की जो राशि उससे इंश्योर्ड है।
इतनी बड़ी राशि से कोई भी ट्रेड फेयर इंश्योर्ड कि अगर कोई यहाँ पर नहीं आएगा तो उसे मलाल होगा और जो आएगा उसे अगले साल का इंतजार होगा। इस तरह का ट्रेड फेयर बीकानेर में बार बार लगे और इसके लिए मैं हमारे जिला कलेक्टर मैम नम्रता जी के लिए भी साधुवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने पूरा सहयोग करते हुए अपना सानिध्य दिया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके नम्रता जी का अभिनंदन और अभिवादन करें। बाबर जी कुलरिया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हमेशा आपसे मुलाकात होती रहती है। जी के नेतृत्व में पूरी टीम ने इस समय बाबर जी कुलरिया कैसा, मैं निवेदन कर रहा हूं विक्रम सिंह जी राजपुरोहित से, जो इस ट्रेड एक्सपो के भी है सांगरी के माध्यम से जुड़े हैं। मनोज सोलंकी जी भी हाथ नीचे करो, मनोज किया। कहते हैं जब तक कोर्ट गेट के साथ कई इवेंट बीकानेर में मैडम के इस समय देने के लिए मैं पुनः निवेदन रामदयाल जी सारन साहब से भी निवेदन करूंगा कि वे जोशी मंच पर पधारे। इमरान राठौड़ साहब से मेरा निवेदन कि आप साथ ही आ जाएं। इमरान राठौड़ साहब से मेरा निवेदन, साफा पहना करके जोशी जी आप स्वागत करें सुमन मैम का। लेकिन आज स्टेट फेयर एक्सपो मंडल के अध्यक्ष भाई जुगल जी राठी तरह की कंजूसी न हो है और अशोक का मतलब यही है अखिलेशी की जो शोक रही, पुरुष पदाधर दीप जे पधारो महारे देश। आइए हम केसर व्यापारिक गतिविधियों के लिए नहीं, अपने सामाजिक सरोकारों के लिए अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। चेहरे पर आपके हर वक्त एक मुस्कान रहती है। बजरंग सेवक जी से और सत्यनारायण सिंगोदिया जी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप पधारे। आदरणीय बजरंग जी सेवक और सत्यनारायण जी सिंगोदिया, आप दोनों से ही मेरा निवेदन रहेगा कि जयचंद लाल जी का माल्यार्पण से और साफा पहनाकर आप दोनों सम्मान करें। स्वागत प्रीत से, प्यार से, सत्कार से, दिल के चेहरे हैं, एक बार आप अपने लिए जरूर तालियां बजाएं। और आपके बाद गोयल साहब से मेरा निवेदन रहेगा कि आप मंच से निवेदन की आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम बात देश भर के हमारे उद्यमी और व्यवसायियों की कर रहे हैं। जी से निवेदन करना चाहूंगा, संदीप बुढ़ानिया जी प्लीज पधारें। बीकानेर की कानून और व्यवस्था को पिछले दिनों जिस तरह से करना चाहूंगा, आग्रह की रक्षा करेंगे। चक्रवर्ती जी कड़ी में मेरा निवेदन साहब को मैं मिनट देकर उनका, जय नारायण जी डागा साहब से मेरा निवेदन कि आप मंच पर पधारे। लाया है मैंने नहीं कल ने अब जिनकी। थैंक यू भाई रविंदर। सबसे पहले तो बाकी तो रविंदर जिनका वो ठीक था, लेकिन यंग का आना तो मेरे को भी लगा यार ठीक है, काम ठीक चल रहा है। तो मंच पे विराजमान बड़े भाई बाबर जी कुलरिया, नाम ही काफ़ी है। बीकानेर की डायनेमिक, हर समय कुछ भी व्यापार मंडल का कुछ काम हो तो मैडम के पास जाते हैं तो मैडम कहते हैं पॉजिटिव रिप्लाई मिलता है। तो बीकानेर की डायनेमिक कलेक्टर साहिबा, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन चेतनलाल जी डागा साहब, छोटा सा निवेदन किया था साहब, व्यापार मंडल ये एक्सपो कर रहा है जी, धरणिया सांड साहब और मेरे सेक्रेटरी साहब और मेरे तमाम व्यापारिक भाइयों, ये जो एक्सपो आप देख रहे हो, ये पिछले 3 महीने की पूरी बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल की पूरी टीम लगी, पूरी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को हमने आयोजित किया है। और कुछ लोग मेरे को बधाई दे रहे थे कि जुगल जी आपको बहुत बहुत बधाई, शानदार आयोजन हुआ है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे को बधाई नहीं है, पूरे बीकानेर जगत के व्यापारियों को, इंडस्ट्रियल को और मेरी उद्यमी बहनें जो घर पे प्रोडक्ट बना रही है, उन सभी को बधाई है कि पूरी मेहनत बीकानेर के अंदर एक रंग लाई है, बहुत बड़े लेवल पे चली जाएगी। ये मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं बात करूँ बाबर जी की, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 15-20 दिन पहले की बात ये है। ऐसे हम लोग छोटा सा निवेदन करने गए थे कि साहब व्यापार मंडल एक बैंकेट हॉल बना रहा है, और वो बैंकेट हॉल बीकानेर के व्यापारियों के लिए, प्रशासन के लिए, पत्रकार बंधुओं के लिए, जुगल जी आर्किटेक्ट ये डिजाइन नहीं है, जुगल जी ये मटेरियल नहीं है, जुगल जी ये नहीं है, जुगल जी ये नहीं है। तो मैं
व्यापारियों की टीम, इंडस्ट्रियों की टीम, सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये विश्वास रखता हूँ जब भी व्यापार मंडल को आगे भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए 24/7 खड़े रहेंगे। वैसे मेरे से पहले ज्योति ने भी बताया होगा कि ये बीकानेर की जो सोच है, जो एक्सपो आपके सामने है, इसमें अहम रोल मेरे सेक्रेटरी साहब, मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई संजय जी सांड और उनके सपुत्र दर्शन सांड। और मैं ये नहीं कि पूरी टीम का सहयोग नहीं है, लेकिन विशेष इनकी परिकल्पना थी कि इसको ऐसे ऐसे करेंगे। आप दिल्ली, जयपुर, बॉम्बे की तर्ज पर पहली बार ऐसा कोई आयोजन बीकानेर में हो रहा है एंड मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल हो और आप लोग ऐसे और इवेंट्स भविष्य में लेकर आए, नई चीज़ें, बीकानेर के लोगों को भी, यहाँ की इंडस्ट्री को भी एक अच्छा एक्सपोजर मिले और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म सभी को मिले। मेरी तरफ से एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने बीकानेर में एक ऐसा कार्यक्रम, ये जो मेला लगाया है, ये प्रथम बार उन्होंने बीकानेर में व्यापार मंडल ने मेला लगाया है। इसमें बीकानेर के व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करने का मौका मिला, वो क्या बना रहे हैं सबको देखने को मिलेगा। और ये जो आज मेले में जो लगा रहे हैं, आने वाले समय में नेशनल मेला जो लगेगा, जहाँ भी लगेंगे वहाँ पे अपने स्टॉल ये लगा सकेंगे। हमको किया जाता है जब हम सब व्यापारी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो एक डीपली पता लगता है और एक दूसरे के बारे में जो है जब एक्सचेंज होता है तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कि एक दूसरे को ग्रोथ मिलती है। अगर मैं बातचीत करूँ बीकानेर की, नो डाउट बीकानेर को जाना जाता है बेसिकली मिनरल्स के लिए और खासकर जाना जाता है मिठाई के लिए। हमारे यहाँ दिल्ली और एनसीआर में अगर कोई भी दुकान किसी नाम से है, अगर वो बीकानेर स्वीट नहीं रखते हैं तो विश्वास करें कि दुकान नहीं चलती है। सभी यहाँ उपस्थित और मौजूद सभी लोगों को मैं वंदन करती हूँ। मुझे तो बाय द वे आज यहाँ आने का मौका मिला और अब सौभाग्य लग रहा है कि मैं इस प्रोग्राम से जुड़ पाई। यहाँ 4B मुझे याद हो रहा है, 4B, बीकानेर ब्यूटी। बीकानेर में ब्यूटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे वो नेचुरल ब्यूटी हो, और उस नेचुरल ब्यूटी के रूप में भी बिजनेस यहाँ डेवलप हुआ है। तो बीकानेर ब्यूटी, ब्रेन एंड बिजनेस। अब ब्रेन का कनेक्शन है बिजनेस से, वो बीकानेर वासियों में और यहाँ आसपास जो बीकानेर जिले के निवासी हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। बीकानेर की इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे लिया जाता है। हम आज 8 जनवरी 2023 नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगला नहीं। और बहुत ही बढ़िया लगी कि आज हमारे राजस्थान में बीकानेर में जो ये प्रोग्राम होने जा रहा है, अभी तो हमने जयपुर में प्रोग्राम सुनाया था सीएम का, लेकिन अभी हमारे बीकानेर में जो प्रोग्राम हुआ है हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी मैं सबका क्या नाम लूँ, राठी जी का नाम ले रहा हूँ, जुगल जी का, कि 1 महीना पहले उन्होंने बोला भौर जी आओ, मैं बोला अभी मैं जरूर आएंगे। हमने ऐसा सपोर्ट किया, जो भी कोई काम कर रहा है ना उनको अच्छा सपोर्ट करना चाहिए, तो हर एक आदमी आगे आता है। आज हमारे परिवार में, मेरे को भी 50 साल हो गया बॉम्बे जाके, मैं 14 साल का था तभी गया था। आज हम लोग बॉम्बे से वापस राजस्थान की तरफ आ रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं, जो भी हॉस्पिटल बना रहे हैं, कि अपना गांव अपना देश फिर हमारी यहाँ की तरफ घूमना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर वहां जाएंगे तो इनको भूल जाएंगे, लेकिन अपना गांव अपना देश हमें याद रखना चाहिए। काफी लोग जो छोड़ के चले गए वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कोरोना जैसा प्रोग्राम हुआ तो सबने अपना अपना घर दिखाया, तो काफी लोगों की, बहुत जनों की आंखें खुल गई है। तो आज हमारे बीकानेर में जो ये एग्जीबिशन हो रहा है हमें तो बहुत अच्छा लगा। और ठीक है, अभी 5 लाख बोला, कोई बात नहीं, अभी उनको ज्यादा भी लगेगा तो भी देंगे, लेकिन सपोर्ट करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है कि एग्जीबिशन, अच्छी कारीगरी जो हमारे बीकानेर में वो कहीं नहीं है। देखो हम लोग गांव में काम करते करते छोटे से गांव से बाहर निकले, तो आज अभी बताया इन्होंने तो दिल्ली का मतलब तख्ते के तक पहुंच गए, तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये हमने मन जीता काम करके, बातों से नहीं, हमने हमारी कला करके। जो आज मोदी जी बोलते हैं कि भाई जो काम करने वाले लोगों को आगे लेके आओ तो अपना भारत आगे आएगा। राजस्थान तो है ही आगे, राजस्थान तो मतलब अभी सोने की नगरी जैसा ही हो गया, क्योंकि 25% पूरी इंडिया में यहाँ से बिजली जा रही है।
तो हमारा तो राजस्थान सबसे आगे ही है और हम लोग भी राजस्थान का जो सपोर्ट करते हैं। और जुगल जी डागा साहब ने, राठी साहब ने जो प्रोग्राम बनाया है इसको हम लोग बहुत सपोर्ट करें। और हमारे मैडम, कलेक्टर मैडम साहब यहाँ बैठे हैं, जो इनका भी आशीर्वाद अपने ऊपर होना चाहिए कि जो काम करते हैं उनको फटाफट काम करने वालों को आगे बढ़ाना चाहिए। भाई तुम लोग काम करो, अच्छा काम करो, अच्छे के लिए हम बोल रहे हैं। तो भाई बहुत ही बढ़िया लाग्यो, सब लोग आया, मैं भी आया राजस्थान। अब और कोई प्रोग्राम हो, हमारे काका सारा जना मैं भी आ गया और मैं नहीं प्रोग्राम करता रहा, कुछ काम में अर्जेंट भी काम हो गए नहीं। जो लोगों ने बुलाया सबको सपोर्ट करना चाहिए और हमारा हरदम सपोर्ट रहेगा। ठीक है, अभी जो भी बताया हॉल 5 स्टार हॉल बना के देंगे वो तो है ही, अच्छा जरा कारीगरी दिखना चाहिए। हम लोग दुनिया में बनाते हैं तो हमारा क्यों नहीं बना है, ये हमारा ही है। हमारे जितने भी उद्योगपति है जो वहां बैठेंगे तो उनको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगे जो पार्लियामेंट बना है वैसा भी अपना हॉल भी यहाँ दिखना चाहिए कि हमारे बीकानेर के लोग बहुत आगे है, बहुत दिमाग भी है और बहुत काम करते हैं, लेकिन उनका मूड होना चाहिए। मूड होगा तो काम होता, नहीं तो नहीं होता। आज उन्होंने बोला अभी बिल्डिंग में जो आइटम लगता है वो हम बनाते हैं, तो आप बनाते हो, हम वो लगाते हैं, आपकी जगह जब पास कराते हैं कि ये चीज यहाँ अच्छी लगती है, तो ये आपका भी बिजनेस आगे बढ़ते हैं। हम लोग काम करने वाले लोग सबको लुभाते हैं कि अच्छा काम करके दे, और वह आपकी आवाज के असर से महसूस हो जाता है। काश इनका भी मोमेंट देकर अभिनंदन कर रहे हैं जिला कलेक्टर नम्रता जी मिश्री। मुख्य अतिथि उदार मना दानवीर और प्रमुख उद्योगपति भंवरलाल जी साहब कुलरिया साहब और हमारे जिला कलेक्टर नम्रता जी मिश्री साहब मैडम, और DIG जयपुर भरतपुर सुमन जी मलिवाल साहब, और हमारे इस जो आप जो ये समा देख रहे हैं, ये माहौल देख रहे हैं, यह जो ट्रेड एक्सपो का जो आयोजन हमने जब विचार किया तो सबसे जो पहली बाधा थी वह थी अर्थतंत्र। तो हमारे जो इकोनॉमिक सहयोगी है वो स्पॉन्सर हमारे जयसन लाल जी साहब डागा, हमारे अशोक जी साहब गुप्ता और तारणिया साहब, और इसके अलावा हमारे मीडिया पार्टनर विक्रम जी, मनोज जी सोलंकी जिनका पूरा सहयोग, और नवर्तन जी साहब सांड, भंवरलाल जी साहब कुलरिया ने आज इस आयोजन को देखकर 5 लाख रुपए की घोषणा की। हमें बहुत मनोबल मिला, पैसे के साथ एक मनोबल बढ़ना भी एक बहुत बड़ी बात है, तो हमारा बहुत ही मनोबल बढ़ाया। और प्रकाश जी सोनावत की प्रेरणा से जो नवर्तन जी साहब सांड उद्योगपति ने, इन्होंने भी जब ये इवेंट को जब अंदर एंट्री की उसी समय इनके मन में आया कि बीकानेर में इतना बड़ा इवेंट हो सकता है, मेरे को कुछ आप उसमें जोड़ो, मेरी तरफ से 1 लाख रुपए दो। तो इन्होंने भी मतलब बहुत बड़ा हमारा हौसला बढ़ा। जोश ये मिल जाए तो फिर नई की नई और बहुत सारी चीजें जो है वो लिख सकते हैं। आइए बीकानेर के ट्रेड फेयर एक्सपो की अभी हुआ उद्घाटन के बाद में हम आपको लगातार इसकी जो 4 ड्रम बने हुए हैं जिसमें 232 स्थानों का समावेश किया गया है, उनकी लगातार आपको बराबर दिखाते रहेंगे।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।